जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आता था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। वे उसे अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्हें एक भ्रांति सी हो गई थी। कहते, मैं सुल्तान बिना नहीं रह सकूंगा। ऐसा चलता है जैसे घटा को देखकर मोर नाच रहा हो। सुल्तान की चाल पर लट्टू बाबा भारती जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू खडक सिंह के कानों तक भी एक दिन सुल्तान की कीर्ति पहुंच ही गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा और वह एक दिन बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खडक सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती और खडक सिंह अस्तबल में पहुंचे। खडक सिंह ने ऐसा बांका घोड़ा कभी न देखा था। सोचने लगा, इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर चुप रहने के बाद बालको की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर बाबा उसे खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खडक सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। पसंद आई वस्तु पर अपना अधिकार समझकर जाते जाते बाबा जी से बोला, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। बिना सोए वे सारी रात अस्तबल की रखवाली करते। प्रतिक्षण खडक सिंह का भय उन्हें सताता। परंतु कई मास बीत जाने पर भी जब वह न आया तो बाबा भारती उसकी कही बात को मिथ्या समझने लगे। एक दिन संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूम रहे थे कि सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को उस पर बैठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके मुख से चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि वह अपाहिज कोई और नहीं बल्कि खडक सिंह है, जो उनके सुल्तान को दौड़ाए लिए चला जा रहा है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद बाबा भारती पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा जी, ठहर तो गया, पर ये घोड़ा अब ना दूंगा। बस एक बात सुनते जाओ। ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खडक सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूं, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहकर बाबा भारती वहां से चले गए। परंतु खडक सिंह के कानों में
वे शब्द उसी प्रकार गूंजते रहे। उसने सोचा, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। बाबा जी को इस घोड़े के बिना चैन न आता था, परंतु उन्हें केवल यही ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। वह मन ही मन पछताने लगा। उसे अपने स्वार्थ और लोभ पर शर्म महसूस होने लगी। रात्रि के अंधकार में खडक सिंह सुल्तान को वापस बाबा भारती के अस्तबल में बांध आया। जाते समय उसने सावधानी से फाटक बंद कर दिया। रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती स्नान करके अपने अस्तबल की ओर चल पड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और वे वहीं रुक गए। लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर भागे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। फिर वे संतोष से बोले, हाँ, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा।